हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और सिर्फ उसका थ्योरी पढ़ा था और अपने आज के क्लास में हम उसके ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ पी नॉट फॉर बेंजीन इज 640 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। The vapor pressure of solution containing 2.5 gram of substance in 39 gram of benzene is 600 millimeter of mercury. Find molar mass of solute. अच्छा, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, जिसमें पी नॉट ए क्या है? हमारा सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में होता है उसका प्रेशर होता है, उसका वेपर प्रेशर, और पी ए जो है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट इज इक्वल टू क्या होता है? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि जो ए है वो हमारा सॉल्वेंट है और जो बी है वो हमारा सॉल्यूट है, ठीक है। तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए जो कि सॉल्वेंट है प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हमारा सॉल्यूट हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला हम यूज़ कब करेंगे? ये फॉर्मूला हम यूज़ तभी करेंगे, देखो कंफ्यूजन नहीं होगा आगे, याद रखो अच्छे से। ये फॉर्मूला हम यूज़ तभी करेंगे जब हमें एन बी का वैल्यू पता होगा, ठीक है। उस करके अगर हम एन बी का वैल्यू निकाल सकते हैं तो जाके ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। अगर कहीं पे एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू मेंशन नहीं है या फिर हम निकाल नहीं सकते, इन दैट केस वी हैव टू नेग्लेक्ट एन बी इन कंपैरिजन टू एन ए, ठीक है। तो वहाँ पे हम एन ए प्लस एन बी को नियरली इक्वल टू एन ए लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे क्या होगा दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ एन ए प्लस एन बी नियरली इक्वल टू एन होगा। इन दिस केस में जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो बन जाएगा एन बी बाय एन ए, ठीक है। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं पता है? क्योंकि वैल्यू बहुत कम होता है, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल के कंपैरिजन में हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर हमें उसका नंबर ऑफ मोल नहीं पता। अगर पता है तो पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना है? मास ऑफ बी by molecular mass of B. Number of mole of A, mass of A by molecular mass of A, that is equal to WBMA divided by WAMB. यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हर जगह पे यूज में आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्या क्या डाटा गिवन है उसे लिखेंगे। वैल्यू ऑफ पी नॉट फॉर बेंजीन, मतलब ये बेंजीन के बारे में पी नॉट बोल रहा है, मतलब वो उसका प्योर स्टेट में है, ठीक है। सो पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना है? 640 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है कितना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम ये कर लेते हैं। अच्छा, एक मिनट, हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो कि सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट को हम बी ले रखा है, WB इक्वल टू है 2.5 ग्राम, ठीक है। और हमारा जो मास ऑफ बेंजीन जो है, बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम क्या लेते हैं? WA जो है 39 ग्राम। यहाँ पे पी नॉट ऑफ क्या बेंजीन क्या है जो कि सॉल्वेंट है, तो अभी बेंजीन नहीं लिखेंगे, पी नॉट ए ही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है बी ए, ठीक है। वो क्या होता है, क्या है? 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब MB फाइंड आउट करना है।
तो Ma क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन C6H6, ठीक है। वो कितना निकलता है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास वो 78 निकलता है। हमने बहुत बार यूज़ किया है, ठीक है। 78 हो गया। अभी क्या करेंगे, हमें ये निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? यही वाला डायरेक्ट पुट कर देते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA डिवाइडेड बाय P नॉट A इक्वल टू WP MA बाय WA MB। इट इम्प्लाइज P नॉट A कितना है? 640 माइनस PA 600 बाय P नॉट A 640 दैट इज इक्वल टू WP 2.5 MA 78 WA 39 MB टू बी फाइंड आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 में कैंसिल होता है। अभी यहाँ पे क्या निकलेगा? 40 बाय 640 इक्वल टू 2.5 इंटू 2 डायरेक्ट कर लेते हैं। कितना आएगा? 5 बाय MB। शो MB इक्वल टू 5 इंटू 640 बाय 40, ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 16। तो 16 इंटू 5 कितना होता है? 8, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, वो हमारा निकल गया। कितना निकला? 80 निकला, ठीक है। आए सबको समझ में? चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing 0.2 mole of a non-volatile solute and 0.8 mole of a solvent each 60 millimeter of mercury. Calculate the vapor pressure of pure solvent at that temperature, ठीक है। क्या क्या डाटा गिवन है देखते हैं। 0.2 मोल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम लेते हैं B, सॉल्वेंट को लेते हैं A। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ B कितना है? 0.2। नेक्स्ट 0.8 मोल ऑफ ए सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो है हमारा A, Na दैट इज इक्वल टू 0.8। नेक्स्ट 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब PA। PA हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब P नॉट A हमें पूछा है। ओके, फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, कौन सा यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। क्यों? हमें Na और AB दोनों पता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो P नॉट A माइनस PA बाय P नॉट A इक्वल टू NB बाय NA प्लस NB। इट इम्प्लाइज P नॉट A यहाँ पे दो जगह पे है, लेकिन हमें उसका वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट करेंगे मतलब P नॉट A बाय P नॉट A क्या है? 1 माइनस PA बाय P नॉट A, ठीक है। दैट इज इक्वल टू NB कितना है? 0.2 बाय Na प्लस NB 0.8 प्लस 0.2, ठीक है। इट इम्प्लाइज ये कितना है? 0.2 बाय 1,
ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.2. इट इम्प्लाइज PA बाय P0A, ये उधर जाएगा इधर आएगा 1 माइनस 0.2 दैट इज इक्वल टू 0.8. ठीक है, अच्छा एक मिनट, दैट इज इक्वल टू 0.8 है. अभी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. PA का वैल्यू कितना है 60 बाय P0A का हमें फाइंड आउट करना है. ओके, इट इम्प्लाइज P0A इक्वल टू, इधर गया है इधर आएगा 60 बाय 0.8, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 10 बाय 8 होगा, 2 में कैंसिल करेंगे 5 4, ये आएगा 15 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 75 क्या है यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, आया समझ में, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हो गया, क्वेश्चन लिखो. 12 ग्राम of a non-volatile solute is dissolved in 108 gram of water, produces relative lowering of vapor pressure of 0.1. Find the molar mass of the solute. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, 12 ग्राम एक सल्यूट है, 12 ग्राम. सल्यूट को हम लेते हैं B, सॉल्वेंट को लेते हैं A. सो WB इक्वल टू कितना है 12 ग्राम, WA है 108 ग्राम. ठीक है, वाटर का. नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना है 0.1. अच्छा, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मतलब MB हमें फाइंड आउट करना है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलर मास ऑफ सल्यूट पूछा है, मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट नहीं पता. अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट नहीं पता होता है, इन दैट केस हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. तो क्या करेंगे, RLVP इक्वल टू क्या है WBMA बाय WAMP. ओके, इट इम्प्लाइज RLVP है 0.1, WB 12, MA मास, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 बाय WA 108 इंटू MB हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, 1808 6 में कैंसिल होगा, 6 12 2. सो MB इक्वल टू कितना होगा 2 बाय 0.1 दैट इज इक्वल टू 20. दिस इज अवर मोलर मास ऑफ द सल्यूट. ठीक है, आया समझ में, लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हो गया, मिटाते हैं. देखो, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द अमाउंट ऑफ सल्यूट, फाइंड द amount of solute ब्रैकेट में मोलर मास इक्वल टू 60 that must be added to added to 180 gram of water so that vapor pressure of water is lower by
10%। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछा है, मतलब WB इज टू बी फाउंड आउट। नेक्स्ट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिया है MB इक्वल टू 60। नेक्स्ट, 180 ग्राम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है, WA इक्वल टू 180 ग्राम। ठीक है, और हमारा ये तो वाटर है ना, तो इसका भी मोलर मास लिख लेते हैं 18। नेक्स्ट, वेपर प्रेशर लोअर होता है बाय 10%। तो यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला लेंगे। क्या फॉर्मूला है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू WB MA बाय WA MB। हो गया, लिख लिए हम। अभी क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला हमारा गिवन है ये नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है लोअर बाय 10%, मतलब परसेंटेज में पूछा है। तो ये फॉर्मूला को हम लेंगे, लेकिन उसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? दोनों साइड में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 इंटू 100। इट इम्प्लाइज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना लोअर हुआ है? 10। ओके, 10 लोअर हुआ है। नेक्स्ट क्या करेंगे? WB MA, WB फाइंड आउट करना है। MA 18, WA 180, MB 60 इंटू 100। सो यहाँ पे ये 10। सो WB इक्वल टू 10 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 60। यूनिट क्या है? ये हम ग्राम में ले रखा है, तो इसको भी हम ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 60 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूट है उससे ऐड करना है। आया समझ में? चलो लिख लो। हो गया। तो अपना आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉल्यूशन। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।